हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी तक हमने 5.1 का 10वीं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स किए थे। आज हम 10वीं क्लास का सेकंड क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ए है, ए 10 दे रखा है और डी दे रखा है, डी भी आपका क्या है 10 है, दोनों ही 10 है, ठीक है। तो टर्म्स का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, पदों का फॉर्मूला, टर्म्स कहो चाहे पद कहो, ठीक है। पदों का फॉर्मूला क्या है, पहला पद का फॉर्मूला है ए, दूसरे पद को बोलेंगे हम T2, यानी T2 क्या आ गया a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। इसको याद करने के लिए हम ऐसे रख सकते हैं, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें d होगा ही नहीं, सेकंड टर्म है तो d हमारा एक ही बार जुड़ेगा और थर्ड टर्म है तो है इससे एक कम रहेगा यहाँ हमेशा, थर्ड टर्म है तो d के आगे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2d। और अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 3 है। इसको आप इस ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो T1 a क्या है आपका 10 दे रखा है तो T1 क्या आ गया 10, T2 के लिए a प्लस डी 10 प्लस डी 10 जमा 10 20 और T3 a प्लस 2d तो 10 जमा में इन दोनों में गुना करो, 10 दूनी 20, 10 जमा में 20 बराबर है 30। और ये देखो T4 10 जमा में 3 गुना में 10, फॉर्मूले में रख दिया ना a जमा में 3d, ठीक है। a क्या है 10 जमा में 3 गुना में 10 30, तो T4 क्या आ गया 40। तो ये आपके प्रथम 4 पद आ गए इन क्वेश्चंस के लिए। किसके लिए, T1 क्या है, T1 10, T2 20, T3 30 और T4 क्या आ गया 40, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, a रखा है -2, b क्या रखा है 0, तो T1 के लिए वही फॉर्मूला फिर से, T1 क्या आ जाएगा a क्या है हमारा 2 दे रखा है, T2 a प्लस d a प्लस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी था ना यहाँ पे देखो, और मेरा d 0 दे रखा है यानी 0 यानी -2। T3 है -2 प्लस 2d, d क्या है 0 तो -2 प्लस 2 इंटू 0 -2। T4 -a प्लस 3d, एक a -2 d फिर से 0 आ गया तो फिर से -2 आ गया, यहाँ पे हर एक टर्म -2 है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है वो -2 है, इनके बीच में जो अंतर है वो 0 है, तो हर सारी टर्म्स बराबर होंगी, क्योंकि जब अंतर ही 0 है तो टर्म्स में कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें a दे रखा है 4 और d दे रखा है -3, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है a, T1 क्या आ गया a क्या है 4, T1 आ गया हमारा 4, T2 है a प्लस डी तो a प्लस डी 4 प्लस डी, डी के साथ में 1 रख के देख लो तो 1 इंटू -3 यानी 4 -3 कितना आ गया 1। T3 है a प्लस 2d, तो पहले 2 कैसे गुना करेंगे -6, 4 -6 आ गया हमारा -2। T4 का फॉर्मूला a प्लस 3d, तो a है हमारा 4 प्लस 3 और d है कितना -3। पहले इसको देखो 3 3 9 माइनस साइन के साथ आएगा तो 4 -9 क्या आ गया -5। अब फोर्थ पार्ट, a दे रखा है -1 और d दे रखा है 1/2, तो a की वैल्यू क्या है a क्या है -1, d T2 की वैल्यू a प्लस d क्या है -1 प्लस 1/2। इसको जब सोल्व करेंगे -1 प्लस -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेगा 2, ठीक है।
इनको एलसीएम लो, क्या आ जाएगा -2 जमा में a कितना आ गया माइनस का 1/2। ठीक है। T3 a प्लस 2d, ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 + 1 क्या आ जाएगा 0, -1 + 1 आ गया हमारा 0। T4 a प्लस 3d, a है -1, 3/2, फिर से एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओके। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। ए है हमारा, ए दे रखा है -1 है 25, डी है -0.25। तो T1 क्या आ जाएगा a, T1 है -1.25। T2 के लिए a प्लस डी, इसमें ये जोड़ देंगे। अच्छा, कई बच्चों को जोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है पॉइंट को, उसको देखो कैसे जोड़ेंगे। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, पॉइंट की इधर वाली वैल्यू इधर और उधर वाली वैल्यू सारी उधर। इधर क्या है ये 25 और ये 0, दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का साइन आएगा, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5 और माइनस का 1, ये आ गया आपका -1.50। ठीक है। T3 के लिए a प्लस 2d, a है क्या -1.25 प्लस 2d, 2 इंटू में d है -0.25। तो a ऐसा कैसा, इसको 2 से गुना कर लेंगे तो 0.50 आ जाएगा। गुना करने में दिक्कत आ रही है, मैं देखो करके दिखाती हूँ आपको। 0.25 को आप किससे गुना करोगे, 2 से गुना करोगे, 5 दूनी 10, 1 कैरी करवाया, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पॉइंट के बाद 2 अक्षर के बाद पॉइंट 2 लगा दीजिए 0, कितना आ गया 0.50। लेकिन यहाँ पे आगे माइनस साइन भी था तो हमने माइनस साइन भी लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब इनको जोड़ लो, माइनस के 1.25 माइनस के 0.50, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। क्या आ जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो हम इसको माइनस के 1.75। ठीक है। T4 की फिर से वही फॉर्मूला कि a प्लस 3d, d क्या है माइनस के 0.25। ओके, इसको गुना करो, जैसे यहाँ हमने इसको 2 से किया तो वही वैसे यहाँ पे किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 5 3 15, 3 2 6 और 1 7 और ये 0, माइनस साइन बाहर था वो लगा दिया। इनको जब जोड़ेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ जोड़ा था, क्या आ जाएगा 0.7। जोड़ो इसको, देखो 5 और 5 10, 7 8 9 और 1 10 पॉइंट और 1 2, दोनों ही नेगेटिव थे। क्या आ गया ये, अच्छा पॉइंट के बाद 0 0 का मतलब नहीं होता है, कुछ कोई और वैल्यू नहीं है तो ये कितना आ गया, कंप्लीट 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी प्रथम 4 पद आ गई। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो एपी दे रखी है 3 1 -1 -3, तो T1 यानी प्रथम पद क्या है 3, T2 है 1, T3 -1, T4 -3। ठीक है। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म अगर माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाता है, हमारा सारवंतर आ जाता है। जैसे देखो ये इसकी अगली टर्म क्या है, T2 में से T1 माइनस कर दो, -2 आ जाएगा। T3 में से T2 माइनस कर दो तो -1 -2 आ जाएगा। और T4 में से T3 माइनस कर दो, -3 माइनस ऑफ -1, ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद क्या है 3 और सारवंतर जिसको हम डी भी बोलते हैं। ठीक है, सारवंतर क्या है -2। ओके। हाँ तो बच्चों अब कर रहे हैं ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। टर्म्स क्या रखी है -5 -1 3 और 7, यानी T1 क्या है -5, T2 है -1, T3 है 3 और T4 क्या है 7। ठीक है। अब सारवंतर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, पहले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस कर देते हैं। तो T2 में से T1 माइनस किया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे का वैसा। कैसे,
T2 क्या है -1, -5 को माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, -1 + 5 कितना आ गया 4। सेम वे में T3 में से T2 माइनस करेंगे तो T3 है हमारा 3 और T2 है -1, तो माइनस ऑफ -1 ये जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 3 जमा में 1। तो माइनस माइनस पता है आपको कि जब लड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो जमा का बन जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आप इसको याद रख सकते हो। क्या आ गया ये 4। ठीक है, और T4 - T3, T4 क्या है 7 और T3 क्या है 3, तो 7 - 3 क्या आ गया 4। ठीक है, तो हमारा A क्या आ गया -5 और सारवंतर क्या आ गया हमारा 4। ओके, हाँ तो बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन का हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो। क्वेश्चन क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। T1 कैसे निकालेंगे, T1 क्या दे रखा है 1/3, T2 5/3, T3 9/3, T4 13/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1/3। ठीक है, तो सारवंतर के लिए T2 में से T1 माइनस कर दो, 5/3 माइनस का 1/3, 3 एलसीएम आ गया तो 5 - 1 ऊपर यानी 4/3। ओके, सेम वे में T3 में से T2 माइनस कर दो, T3 क्या है 9/3, T2 क्या है 5/3 माइनस के 5/3, एलसीएम ले लिया 3 का, क्या बच गया ऊपर 9 - 5 यानी वो क्या आ गया 4, नीचे आ गया क्या 3, 4/3। ठीक है, अब T4 - T3, T4 है 13/3 और T3 है क्या 9/3। ठीक है, तो 13/3 माइनस के 9/3, सेम वे में से एलसीएम ले लेंगे। सेम तो दोनों का जो अंश बटे हर है होता है, नीचे के दोनों का हर क्या बराबर है, तो वही क्या आ जाएगा 13 - 9, सबको पता ही है इस बात का, तो क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 1/3 है और डी जिसको क्या बोलते हैं सारवंतर भी बोलते हैं, वो क्या है हमारा 4/3। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यानी T1 दे रखा है 0.6, T2 1.7, T3 2.8 और T4 3.9। ठीक है, तो प्रथम पद क्या आ गया 0.6। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या सारवंतर, यानी पिछली टर्म में से पहले वाली टर्म क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सारवंतर आ जाएगा। ठीक है, यानी T2 - T1, T2 है 1.7 और T1 है 0.6, इसको जब इसमें से माइनस किया तो क्या आया 1.1 आया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, अगर आपको कंफ्यूजन है कि पॉइंट में वैल्यूज को कैसे माइनस किया जाता है। देखो 1.7 क्या माइनस करना है 0.6, पॉइंट को बीच में रखो, पॉइंट से जितनी वैल्यूज उधर हैं उनको उधर लेके जाओ लेफ्ट में, और राइट वैल्यू को राइट में, और पॉइंट से पॉइंट मैच कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। तो देखो 0.6, ठीक है, माइनस करना है तो 7 में से 6 गया, 1 पॉइंट की जगह पॉइंट और ये 1 और माइनस साइन आगे आ जाएगा। सो सिंपल, बहुत आसान है। कितना आ गया, सॉरी माइनस साइन नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो जमा का ही रहेगा, तो कितना आ गया 1.1। ठीक है, अब T3 - T2 यानी 2.8 में से क्या कट करेंगे 1.7, तो क्या आ जाएगा 1.1, और T4 - T3, T4 क्या है 3.9 और T3 क्या है 2.8, सेम वे में से जब कट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1.1। अब आप देख पा रहे हैं कि हर बार जब पिछले टर्म को पहले वाली टर्म में से जब माइनस करते हैं तो क्या आता है हर बार 1.1 आता है, तो इसको बोलते हैं सारवंतर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 0.6, प्रथम पद आ गया 0.6 और सारवंतर क्या आ गया 1.1। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। निम्न में से प्रत्येक में से कौन कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, और क्या लिखना है इसके प्रथम 3 पद भी
और प्रथम 3 पद भी लिखो। ओके, तो ये T1 है, ये T2, T3, T4, तो T1, T2, T3, T4 सब हमने लिख लिया। ठीक है, सारवंतर के लिए पहले वाले क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। कैसे करते थे? पिछली टर्म में से पहले वाली टर्म अगर माइनस कर दें तो सारवंतर आता है। और एपी सीरीज कब होगी? जब हर बार टर्म्स का जो डिफरेंस है क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी, वो एपी सीरीज हो जाएगी। अगर बराबर नहीं आ रहा है डिफरेंस, अंतर दो टर्म्स, दो पदों का अंतर अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या है, वो एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, तो T2 को T1 में से माइनस किया तो 4 - 2 कितना आया, 2। T3 माइनस T2, T3 कितना है, 8 -4 कितना आया, सॉरी ये कितना आ गया, ये 4 आ गया। ओके, T4 माइनस T3, 16 - 8 कितना आ गया, 8। देखो फर्स्ट बार हमारा आया 2, फिर 4, फिर 8, यानी हर बार बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सीरीज कैसी सीरीज होती है, एपी सीरीज नहीं होती है। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। T1 है 2, T2 है 5/2, T3 है 3 और T4 है 7/2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। उसके लिए T2 को T1 में से माइनस करो, 5/2 - 2 एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 लगा के, तो ये क्या आ गया, कैसे आ जाएगा, ये देखो 5 माइनस इसको इससे करें 2 तो 4, यानी 1/2। ठीक है, सेम वे में T3 माइनस T2, 3 - 5/2 क्या आ जाएगा, 1/2। T4 माइनस T3, ठीक है, यानी 7/2 - 3, वही यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 1/2। देखो कैसे आया, एलसीएम 2 को 2 से भाग दिया 1 को 7 से गुणा किया 7, यहाँ पे 1 को 2 से भाग दिया 2 को 3 से गुणा किया 6, यानी 1/2। देखो हर बार संख्याओं का जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब क्या, दी गई संख्याओं की सूची कैसी है, एपी है। अगर क्वेश्चन में क्या है, पहले चेक करना था कि एपी सीरीज है भी या नहीं है, और अगर है तो उसके अगले 3 पद लिखने थे। ठीक है, अगले 3 पद लिखने थे। तो देखो T4 तक तो हमारे पास है, और T5 के लिए क्या आ जाएगा, a + 4d। ठीक है, a + 4d, d क्या है, 1/2, 2 दूनी 4, 2 जमा में 2 बराबर है 4। T6 क्या है, a + 5d, a है 2 + 5d है क्या, 1/2। ठीक है, 2 जमा में 5/2, एलसीएम ले लिया 2 दूनी 4, 4 जमा 5 ऊपर क्या आ गया, 9/2। ठीक है, और T7 देखो, a + 6d, a क्या है 2, 6, d क्या है 1/2। इसको जब इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो 2 जमा 3 क्या आ जाएगा, 5। तो मेरी अगली 3 पद कौन से आ गए, 4, 9/2 और 5। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। याद रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7/2। ठीक है, इसमें हमें क्या याद करना है, पहले तो ये चेक करना है कि जो सीरीज दे रखी है, जो श्रृंखला दे रखी है, वो एपी है या नहीं है। और अगर है तो अगले 3 पद और लिखने हैं। 4 पद तो ये हैं, 5वां, 6वां और 7वां पद और लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम एपी को मालूम करने के लिए क्या निकालते हैं, उसका सारवंतर निकाल चेक करते हैं। अगर हर बार सारवंतर बराबर आ रहा है तो वो सीरीज कैसी बन जाएगी, एपी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, पहले हमने लिख लिया T1 -1.2, T2 -3.2, T3 -5.2 और T4 -7.2। अब सारवंतर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, T2 को T1 में से माइनस कर दो, तो देखो T2 -3.2 माइनस T1 -1.2, यानी -3.2 या -1+, तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, T3 - T2, T3 है -5.2 माइनस
और -3.2 प्लस बन जाएगा, फिर से इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। इसी प्रकार T4 को जब T3 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। ओके, देखो हर बार सार मंत्र क्या आ रहा है -2 -2 यानी जिस संख्या आपकी सूची हो कैसी है एपी है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अगले 3 टर्म निकालेंगे यानी T5 T6 और T7। T5 क्या है a प्लस 4d, तो a है -1.2 प्लस 4d है कितना -2, तो माइनस के 1.2 इसको 4 से गुना करो माइनस का 8, क्या आ गया माइनस के 9.2। ओके, T6 के लिए a प्लस 5d। ठीक है, a क्या है -1.2 प्लस 5d क्या है -2 यानी -1.2 इन दोनों को गुणा करो -10, क्या आ गया -11.2। ओके, और T7 क्या आ गया a प्लस 6d। ठीक है, तो a क्या है -1.2 और प्लस 6 और d क्या है -2। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर लो, देखो -1.2 इन दोनों को गुणा करो -12, माइनस बाहर इनके फिर जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा -13.2। तो ये मेरी अगले 3 टर्म आ गई। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, वो वैसे ही होगा जैसे फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। ये थोड़ा बच्चों को हर बार दिक्कत आती है, वो बच्चे रूट से थोड़ा डरते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से करवा रही हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से करना है इसको, रूट से आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इतना भयंकर नहीं होता जितना आप सोचते हो उसके बारे में। देखो सबसे पहले लिख लेंगे टर्म्स को, T1 T2 T3 T4। T1 क्या है 3, T2 क्या है 3 प्लस √2, T3 क्या है 3 प्लस 2 √2 और T4 3 प्लस 3 √2। ओके, क्या निकालेंगे सारवंतर निकालेंगे, T2 को T1 में से माइनस करेंगे, T3 को T2 से माइनस करेंगे, T4 को T3 से माइनस करेंगे। तो जब इसमें से ये माइनस किया तो 3 कट गया, √2 आया। इसमें से जब ये माइनस किया 3 से 3 गया, ये 2 √2 थे और ये 1 √2 था, तो कट जाएगा, कितना बच जाएगा √2 आ जाएगा। और इसमें जब ये माइनस करेंगे तो 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, माइनस अंदर चला जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो -3 - 2 √2। जब इनको काटा ये 3 √2 जमा के ये -2 √2 घटा के तो कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब क्या है, देखो हर बार √2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो संख्या की सूची है वो कैसी है एपी है। अब हमें क्या निकालना है, अगली 3 टर्म निकालनी है। कैसे, T5 क्या है a प्लस 4d, a क्या बेटा 3 4 d डी हमने निकाल लिया √2, तो 3 प्लस 4 √2। इसी प्रकार T6 के लिए a प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 √2, d हमारा √2 था। और सेम वे में T7 क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। तो इस प्रकार से हमने तीनों पद निकाल लिए। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 6 पार्ट। क्या दे रखा है 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है, T1 क्या है 0.2, T2 0.22, T3 0.22 और T4 0.222। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे। ठीक है, T2 को T1 में से माइनस किया तो 0.22 माइनस 0.2। अब देखो अगर हम यहाँ 0 लगा दें इसको तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए सिमेट्री आ जाएगी माइनस करते हुए, तो क्या आ जाएगा ये जब काटेंगे तो इस तरह से काटेंगे तो क्या आ जाएगा ये 2, ये 0.0। ठीक है, तो क्या आ गया 0.02। ओके, अब देखो अब T3 माइनस T2, T3 के लिए देखो इसको इसमें से माइनस करो, वैसे ही हम इसको 0 बना लेंगे या 0 लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो काटेंगे तो फिर से वही आएगा 0.002। देखो काट देख लो, टू 0 0 और 0। ठीक है, 0.002 और सेम वे में ये आ जाएगा आपका। ठीक है,
ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 0 लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखो जब इन दोनों माइनस किया क्या है, 0.02 आया। इन दोनों को किया करेंगे 0.02 आएगा। इन दोनों को किया 0.0002 आया। मतलब क्या सारवंतर हर बार बराबर नहीं आ रहा है। इसका हम लोग जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, इतनी सीरीज नहीं है। ओके हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 8 पार्ट। 7 पार्ट मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था कि आप लोग उसको ट्राई करो, ठीक है। अब देखिए तो T1 क्या है -1/2, T2 है -1/2, T3 है -1/2, T4 क्या है -1/2। सारवंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 को T1 में से माइनस करेंगे तो -1/2 -1/2। ये साइन किसका बदल जाएगा, प्लस का। समझा रखा मैंने आपको कई बार कि जब दो माइनस आपस में लड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, जमा का निशान बन जाता है, पता है ना आपको, ठीक है। तो ये 0, सेम में सेम वैल्यू काटी तो 0, सेम में सेम वैल्यू काट दी तो 0। तो इसका मतलब क्या है, देखो हर बार सारवंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जो श्रृंखला है मेरी कैसी श्रृंखला है, एपी श्रृंखला है। अब अगली 3 टर्म कैसे निकालेंगे, देखो डी को 0 रख दो, ए जमा में डी 0, ये यहाँ 0 रख दो हर जगह। यानी क्या बच रहा है, ए बच रहा है ना। ए क्या है -1/2, यानी अगली 3 टर्म भी मेरी क्या आने वाली है, -1/2 आने वाली है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन का 9 पार्ट क्या दे रखा है, 1 3 9 27। T1 1 है, T2 3 है, T3 9 है, T4 क्या है 27। सबसे पहले सारवंतर निकालेंगे। T2 को T1 में से माइनस किया, 3 - 1 2 आया। T3 - T2 9 - 3 6 आया। T4 - T3 27 - 9 18 आया। देखो सारवंतर ये आ गया, ठीक है। सारवंतर हर बार क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि जो संख्याओं की जो सूची है वो एपी नहीं बनाती है, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 10 पार्ट। T1 A दे रखा है, T2 2A दे रखा है, T3 3A दे रखा है, T4 क्या दे रखा है 4A। सारवंतर निकालने के लिए T2 को T1 में से माइनस किया, 2A - A आ गया। T3 - T2 3A - 2A A आ गया। T4 - T3 4A - 3A A आ गया। इसका मतलब क्या कि जो दी गई संख्याओं की सूची जो है वो एपी है, क्योंकि हर बार सारवंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। अब अगर श्रृंखला एपी बना दी है तो अगली 3 टर्म निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे। तो T5 का फॉर्मूला क्या है, A + 4D। तो A + 4D क्या है, A, तो 5A। T6 के लिए A + 5D, A + 5D की जगह क्या रख दिया, A, फिर से क्या आ गया ये 6A। और T7 के लिए A + 6D, A + 6A, तो A + 6A यानी A प्लस, हाँ ठीक है, डी की जगह क्या रख दिया ए, तो 7A आ गया, ओके। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट। T1 A दे रखा है, T2 A², T3 A की पावर 3 और T4 A की पावर 4, ठीक है। तो T2 - T1 निकालेंगे हम, A की पावर 2 - 1 ये आ गया। T3 क्या आ जाएगा, A³ - A², T4 A⁴ - A3। अब देखो सारवंतर हर बार बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है हर बार, तो जो सूची है संख्याओं की वो एपी सीरीज फॉर्म नहीं करती, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट। T1 √2 दे रखा है, T2 √8 दे रखा है, T3 √18 और T4 √32, ठीक है। पहले इनको हम सिंपल भाषा में ले आएंगे, ठीक है। पहले √2 है, फोर्थ क्वेश्चन का 11th पार्ट। सबसे पहले इसको हम सिंपल भाषा में लेके आएंगे, ठीक है। T1 क्या है, √2 और √8 को चेंज कर लेंगे तो कैसे करेंगे, बना देखो √8 इसको क्या लिख लेंगे हम, 4 × 2, ठीक है। ये √2 और √2
इसमें क्या लिख सकती हूँ मैं 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2√2। ठीक है, सेम वे में इसको 9 इंटू 2, 9 का पूरा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3√2। और ये ये क्या इसको कर सकते हैं, देखो 32 को क्या लिखा 16 गुना में 2, इसका क्या आ जाएगा 4 गुना में 4, ऐसे लीजिए। T1 दिस, T2 दिस, T3 दिस और T4 दिस। ओके, अब सार बनकर T2 को T1 में से माइनस किया, ये 2√2 को जब एक रूट में से 2√2 को में से जब 1√2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। 3√2 में से 2 रूट माइनस करेंगे फिर से √2 आ जाएगा। और T4 में से 4√3 में से 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे फिर से √2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है सारवंतर हर बार क्या आ रहा है हमारा बराबर आ रहा है, देखो। ठीक है, तो जो दी गई संख्या की सूची है वो कैसी है एपी सीरीज फॉर्म करती है। ठीक है, अब देखो T5 कैसे निकालेंगे a + 4d, T6 a + 5d और T7 a + 6d। तो a √2 + 4d, d भी हमारा क्या है √2 है, तो ये 5√2, यहाँ पे √2 प्लस d की जगह 5 रख दिया, d की जगह √2 रख दिया, 5 तो था ही, तो 6√2 एंड सेम वे में 7√2। तो ये मेरे अगले 3 पद आ गए। अब फोर्थ क्वेश्चन का 13 पार्ट। T1 √3 दे रखा है, T2 √6 दे रखा है, T3 देखो √9 दे रखा था, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल के लिख लिया 3 लिख लिया। ठीक है, और T4 2 इसका भी हमने खोल लिया कैसे 12, तो हम क्या लिख देंगे 4 गुना में 3, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट 2 √3। अब सारवंतर चेक करेंगे, तो T2 माइनस T1 √6 माइनस √3, T3 माइनस T2 3 माइनस √6 और T4 माइनस T3 2√3 माइनस 3। ठीक है, तो जो देखो हर बार जो सारवंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो जो सूची है वो कैसी दी गई संख्या की सूची एपी नहीं है। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का 15 पार्ट। ठीक है, देखो T1 दे रखा है, इसको स्क्वायर दिखा लेते हैं। T2 5 2 जा 25, T3 7 की पावर 2 यानी 49 और T4 73 दे रखा है। अब क्या निकालेंगे सारवंतर निकाल लेंगे। T2 माइनस T1 25 में से एक गया 24, T3 माइनस T2 49 में से 25 गया 24 और T4 माइनस T3 73 में से 49 गया 24। देखो हर बार सारवंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब दी गई संख्या की सूची कैसी है एपी है। एपी है तो हम अगले 3 पद निकालेंगे। T5 के लिए a + 4d, a क्या है 1, तो 1 प्लस सॉरी गलती हो गई, a + 4d, तो इसको 4 से गुना कर लेंगे, 1 जमा में 4 × 16, 4 × 8 और 1 9, कितना आ गई ये 97। ठीक है, तो T6 a + 5d, a है 1 + 5 इंटू में d, ये 120 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड किया तो 121। सेम वे में a + 6d, तो a है 1 + 6, d कितना है 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे 144, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 142। तो ये T5, ये T6 और ये T7। ओके,